1551 रुपए की राशि जो हमने कहा, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस संस्कृति को मानने वाले हैं जो जिसने कहा था चुनाव के पहले कि सभी लाडली बहनों की राशि बाकायदा उनके खाते में हर महीने डाली जाएगी। आज फिर डाल रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। धनराशि देके आनंद मनाते थे, लेकिन अब तो हर महीने, पहले 10 तारीख थी, आज 15 तारीख को लाडली बहनों की रक्षाबंधन हो रही है। मैं सारी बहनों को प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। ये कमिटमेंट हमारा है। पहले 1000 रुपया देते थे चुनाव के पहले, फिर हमने 1250 करे, और केवल 1250 नहीं, आज तो हमारे यहाँ बहनों के लिए आज सीधी से 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,551 करोड़ 69 लाख। जोरदार अभिनंदन करो। बताओ आप, कितना बड़ा आंकड़ा है। हमारी बहनों के लिए क्या कोई कमी है इस बात? लेकिन हमने कहा कि केवल लाडली बहना के खाते में नहीं, आपके लिए भी और इतनी सारी योजनाएं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से भी 26 लाख बहनों को गैस की टंकी के 450 रुपए भी यहीं से दिए गए। जोरदार अभिनंदन करें आप सबके सामने। कांग्रेस के नेता कहते हैं, अध्यक्ष ये इनकी सरकार बन गई, क्या करा इनने? भैया ये बहनें बैठी है, तुम्हारे लिए आंखें हो तो देख लो। ये बहन बेटियों के लिए हर महीने राशि देने का कलेजा अगर है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो भाजपा वालों का है। यह उदाहरण आपके सामने भरे पड़े। एक एक करके जितनी योजना हमारी है, हमने कहा था 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे 5 साल में, लेकिन शारदेंदु जी 1.25 साल में ही 2600 रुपए क्विंटल खरीदा कि नहीं खरीदा? जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारा कमिटमेंट है। किसान सम्मान निधि, बहनों को भी लाडली योजना का पैसा और भाइयों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी की राशि, और किसान सम्मान निधि भी किसानों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम अपनी धनराशि देते जा रहे हैं। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो लगभग आज तक लाडली बहनों के बटवे में कितने पैसे पहुंच गए, जरा आंकड़ा सुन के ध्यान से रखना अपनी बात। कोई मुंह आपके आसपास कोई मुंह खोल के कांग्रेसी आए तो बता देना उसको। 28,000 करोड़ दे चुके, 28,000 करोड़। जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं? और ये बताना चाहूंगा, वो कांग्रेसी सुन लो कान खोल के, 1956 में मध्य प्रदेश बना था। तुम्हारी सरकार 55 साल तक, 2002-3 तक आपकी सारे नेताओं की सरकार, सारे मुख्यमंत्री जोड़ लो, बीच में 1.5-2 साल हमारे छोड़ दो, तो 55 साल तक 2002-3 तक सरकार इनकी थी। पूरी सरकार का बजट केवल 23,000 करोड़ दिग्विजय सिंह जी का था। जब माननीय साध्वी उमा भारती की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, 55 साल में 23,500 करोड़, और हमारी 20 साल में अभी हमने अपना बजट पारित किया 4,21,000 करोड़ का बजट। यह हमारे काम करने का तरीका है। कहां हिमालय के पहाड़ का समय लंबा, लेकिन गरीब आदमी गरीब होता गया। इसलिए 55 साल में प्रति व्यक्ति आमदनी मध्य प्रदेश के लोगों की केवल 11,200 रुपए थी दिग्विजय सिंह की सरकार में, और आज 20 साल में हमारे द्वारा आज 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। यह सरकार भाजपा और यह काम करने का तरीका है। कहां 11,000 55 साल में, कहां 20 साल में 1,52,000, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 बनाया। इसके बलबूते पर प्रति व्यक्ति 22,50,000 करेंगे। 22,50,000। आनंद के साथ बताओ, कम है क्या ये? 22,50,000। ये हमारी सरकार का संकल्प है। ऐसे एक नहीं कई बातें बता सकता हूं अपने बीच में से। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर बॉर्डर के ऊपर 4 दिन पहले दिवाली मनी है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और मेरे साथ बोलो भारत माता की। हमारा विंध्य का क्षेत्र, यहाँ के सफेद शेर, जिनने दहाड़ सुनी हो नहीं सुनी हो, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान की बैंड बजा के रख दी। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारत की सेना का नेतृत्व करने वाला विंध्य का इलाका है।
खिलाने के लिए सुंदरजा आम भी है, लेकिन आम के आम गुठली के दाम पूछ लो पाकिस्तान, वो हैरान परेशान, नींद नहीं आ रही है, कहां से चक्कर में पड़ गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने मिलकर के आंख झपकते ही बाज के झपट्टे की तरह क्या हालत खराब करी है। वो मियां ने मुंह की मसूर की दाल 12 बज गई बेचारे की। जोरदार अभिनंदन करो, पाकिस्तान को मालूम पड़ गया कि भारत के खिलाफ किसी तरीके के दुष्प्रचार करना, भारत के लोगों को पहलगांव के अंदर हमारी बहन बेटी का सिंदूर उजाड़ोगे, हमारी बेटियों के सामने उनके पति की हत्या करोगे, हमारे निरपराध भाई बहनों के लिए। अरे कायर कहीं के, लड़ना था तुम्हारे बाप ने दूध पिलाया तो सेना से लड़के बताते, तुम्हारे मालूम पड़ जाती कि क्या हाल होते हैं। जिन पर्यटकों के पास बेचारे पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके लिए खून बहा के खुश हो रहे थे, पाकिस्तान का झंडा लपेट रहे थे, वो झंडे के साथ खड़े होने वाले और पाकिस्तान के सेना वाले और उनके आतंकी अब्बा मियां के पास चले गए, पता ही नहीं चला ये है भारत की फौज और ये भारत का तरीका। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। भारत के खिलाफ किसी प्रकार की कोई साजिश करेगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना ने अपना शौर्य का दिखाया, पराक्रम दिखाया और बदलते दौर में भारत की तस्वीर बता दी है। सिंदूर का क्या महत्व है, ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया हमारे लिए। आज लाडली बहनों के लिए मैं आपसे बात करते करते यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि ये बदलते दौर का भारत है। आपके साथ में जो हमारे साथ अच्छे से रहना चाहता है, पड़ोस के सभी देशों के साथ व्यवहार भारत का कितना अच्छा है, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गद्दारी करना चाहता है, कोई हमारी पीठ में छुरा भोंकना चाहता है, तो भारत बदल गया है। कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। ये वर्तमान का भारत है। क्या शेरनियों ने अपने बीच में फाइटर प्लेन उड़ाया। आज बदलते दौर में बहनों ने जिस प्रकार से मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और भारत की वर्तमान की स्थिति में दुनिया आश्चर्यचकित है, एक नए दौर के भारत में पहुंचा है। जब मैं आपको बधाई दे रहा हूं तो आप हमारे लगातार जिले जिले में